बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ऐसे लाहौर का बहादुर जियाला था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जदोजहद इन लाहौर की गलियों में, सड़कों में, बाज़ारों में लड़ता रहा, हर आमिर का मुकाबला करता रहा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में बहुत मुश्किल सूरत हाल में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जब भी कोई सियासी बयानबाजी मुखालिफों की तरफ से होता था तो लाहौर के अवाम जानते थे कि दिलावर भट्ट साहब वो पहला आदमी होता था जो इन्हीं बाज़ारों में खड़ा होकर सबसे बड़े के बड़े मुखालिफिन को उन्हीं अल्फाजों में जवाब देता था। इस किस्म का हिम्मत वाला आदमी जो यहाँ के गरीबों का, यहाँ का बेरोज़गारों का, यहाँ का परेशान लावारिस अवाम का नुमाइंदा बन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो फ़लसफ़ा है, जो मंशूर है, जो नज़रिया है और जो सियासत है इन्हीं कमज़ोर और गरीब तबक़ात के लिए है, हमें जोड़ता था। और जो लॉस दिलावर भट्ट साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लाहौर की सियासत को, जमहूरियत को और ख़ास तौर पे लाहौर के गरीब अवाम को हुआ है, मेरे ख़्याल में वो वैक्यूम को हमें फिल करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन मैं इस बात पे बहुत ही खुश था जिस तरीके से आज हमारा इंटरेक्शन हुआ दिलावर भट्ट साहब के ख़ानदान के साथ और मुझे वो बहुत अच्छा लगा और उससे मुझे बहुत हौसला मिला कि दिलावर भट्ट साहब ने अपने ख़ानदान में, अपने बच्चे में वही तरबियत डाला है, वही अवाम का दुख, गरीब का दुख और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़ादारी डाले है। और इंशाअल्लाह ताला हम सब एक ही ख़ानदान हैं और एक ही ख़ानदान होकर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे बड़ों ने जिस तरीके से इन्हीं अवाम के लिए जदोजहद किए हैं, इन्हीं लोगों के लिए जदोजहद किए हैं, अब इंशाअल्लाह ताला आगे जाके एक नया नस्ल, एक नया जनरेशन लाहौर के गरीब अवाम के आवाज़ बनकर आगे भरेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस जदोजहद जिसमें दिलावर भट्ट साहब ने इतना अहम किरदार अदा किया था उसी को हम आगे लेके भरते जाएंगे। लाहौर का जलसा जो है वो फ्लॉप जलसा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा सक्सेसफुल गवर्नमेंट की कैंपेन थी जिसने उसे ये साबित कर दिया कि जलसा फ्लॉप। अब सूरत ये है कि पीडीएम का लगता ये है कि पीडीएम बहुत डाउन चली गई और अब लेकिन नज़र नहीं आता कि ये पीडीएम हुकूमत को अगले 2 माह में गिरा ले। तो अब क्या करने जा रहे हैं अगले 1-1.5 माह में जिसमें पीडीएम में नई जान आएगी और ये हुकूमत की चैलेंज बढ़ेगी? एक तो मैं समझता हूँ कि जो ये हुकूमत है ये ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ ही नहीं। हमारा हुकूमत अवाम का दर्द, अवाम का दुख, अवाम का परेशानी को महसूस नहीं कर रहे। इनका जज्बा, इनका जोश, इनका नाराज़गी, उनका नफ़रत इस निज़ाम से जहाँ उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जहाँ हम तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी और तारीख़ी गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं और हमारा मुल्क का कठपुतली वज़ीर आज़म इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि आप इन परेशान अवाम के लिए, इन बेबस लावारिस अवाम के लिए जो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर है, आप उनके लिए क्या करेंगे, उसका जवाब नहीं है। वो कहता है मैं क्या करूँ, हम वेल्थ जनरेट करेंगे, मगर इस बात का जवाब नहीं है कि जो लोग आज बेरोज़गार हो रहे हैं उसका हम क्या करें। मैं समझता हूँ ये तो दिस इज़ इनफ एविडेंस कि हमारा वज़ीर आज़म अगर उसके पास अवाम का मसाइल कम करने का हल नहीं है, अगर अवाम पे जो बोझ, गैर ज़रूरी बोझ इस वक्त डल रहा है उसको कम करने का उसके पास सलूशंस नहीं है, तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, हमारे पास अवाम को रिलीफ देने के सलूशंस है। हम जानते हैं कि जब हमारे दौर में बैरून पूरी दुनिया का फाइनेंशियल क्राइसिस का मुकाबला कर रहे थे,
जब महंगाई और गुर्बत और बेरोज़गारी का तूफ़ान चल रहा था, तो हमने पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। हमने पाकिस्तान की गरीब तरीन औरतों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे मंसूबे शुरू किए थे। हमने पेंशनर्स के तनख्वाह में पेंशनर्स की पेंशन्स में, अवाम की तनख्वाह में, फ़ौजी ऑफिसर्स की तनख्वाह में 100% से ज़्यादा इजाफा करके उनको वो कुशन दिया, उनको वो सपोर्ट दिया कि रियासत आपके साथ खड़ी है, रियासत आपको इन महंगाई के दौरान, मुआशी बहरान के दौरान मदद करने को तैयार है। हम जानते थे कि मुआशी सूरत हाल जैसे भी हो, लोगों ने खाना खाना है, हमने पाकिस्तान की ज़राअत को खड़ा करना है। तो यही वजह है कि हमने सबसे ज़्यादा अहमियत दिया था पाकिस्तान की ज़राअत को, पंजाब की ज़राअत को, ताकि अगर पंजाब का किसान खुशहाल होगा, अगर पाकिस्तान का किसान का मईशत चलेगा, तो वो बाकी पाकिस्तान को खिला सकता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त जो अच्छा वो आटा हो, चाहे वो राइस हो, जो भी आपका पंजाब का किसान का माल था, वो आप उनसे नहीं खरीद रहे हो, आप बाहर की दुनिया से खरीद रहे हो। इन सूरत हाल में अमीर लोग तो वेल्थ क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन इस हुकूमत का, इस वज़ीर आज़म के पास जवाब ही नहीं है कि ये महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत से तंग अवाम के लिए आप क्या करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब को अंदाज़ा ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। चले, पीडीएम फैसला करेगा, पीडीएम फैसला करेगा कि कब होगा लॉन्ग मार्च, कैसे होगा लॉन्ग मार्च। ये पीडीएम का कार्ड है, वो अपना कार्ड अपने मर्जी के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन ये कार्ड हम ज़रूर खेलेंगे। और जब हम लॉन्ग मार्च पे निकलते हैं, हम इसी लाहौर के गरीब अवाम को साथ लेके जाएंगे, यहाँ के इसी लाहौर के बेरोज़गार अवाम को साथ लेके चलेंगे, जिन लोगों ने इन्होंने रोज़गार से निकाला है, बेरोज़गार करवाया है। हर इदारा, चाहे वो रेडियो पाकिस्तान हो, पीटीवी हो, हर जगह 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 अवाम को बेरोज़गार किए, वो हमारे साथ जाएंगे। जो इस वक्त वो अवाम अपना दवाई नहीं खरीद सकता, 2 वक्त का रोटी नहीं खरीद सकता, अपना गैस, अपना बिजली, अपना बिल नहीं भर सकता, वो भी साथ जाएंगे। और हम अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंच के इससे इस्तीफ़ा छीन के रहेंगे। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा जो एक जनरल परसेप्शन है गवर्नमेंट जो जिसका इजहार कर रही है, वो ये है कि आप जितनी मर्जी लॉन्ग मार्च करें, जितनी मर्जी इस्तीफे दें, बैकडोर डिप्लोमेसी जो है, जो डायलॉग चल रहे हैं आप लोगों के साथ, वो कहाँ तक पहुँचे? गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे डायलॉग पीडीएम के रहनुमाओं के साथ जारी हैं और हम इन्हें हर सूरत रोक लेंगे। हमारा पीडीएम कोई डायलॉग नहीं चल रहा हुकूमत के साथ। हमने वाज़े पैगाम दे दिया है कि डायलॉग का वक्त चला गया है। अब डायलॉग तब होगा, अब बात तब होगा जब ये वज़ीर आज़म चलेगा, जब ये कठपुतली चलेगा, जिसका ज़बरदस्ती से हुकूमत आज तक खड़ा है, जिनकी नाकामी की वजह से, नाअहली की वजह से अवाम इस हुकूमत का नालायकी और नाअहली का बोझ उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि उनके पास वोट्स नहीं हैं, ज़बरदस्ती उनके इत्तेहादी साथ जोड़े हुए हैं, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान के अवाम इस्लामाबाद में उस ज़ोर के साथ पहुँचेंगे तो ये वज़ीर आज़म नहीं बच सकेगा। हम एक ऐसा जमहूरी निज़ाम बना सकेंगे, एक ऐसा पार्लिमानी निज़ाम बना सकेंगे जहां हम ये अवाम के मसाइल जो आजकल आपके टीवी चैनल्स पे डिस्कस नहीं हो सकते, जिनको पार्लियामान में डिस्कस नहीं हो रहे हैं, हम उनका हल निकाल सकते हैं। बिलावल साहब, ये बताइएगा कि हिडन बैलेटिंग के आप खिलाफ जा रहे हैं, पीडीएम तमाम रहनुमा, और साथ साथ सेनेट के इलेक्शन जो हुकूमत वक्त से पहले कराने की बात कर रही है। हिडन बैलेटिंग पर आपका क्या मौक़िफ़ है? आपका ज़ाती मौक़िफ़, पीडीएम का नहीं, और सेनेट इलेक्शन क्या वक्त से पहले? जहाँ तक सीक्रेट बैलेट है, हम 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। और जो सीक्रेट बैलेट है, चाहे वो अवाम का सीक्रेट बैलेट हो जब वो खुद वोट डाले, या हमारा मेंबरान कौमी असम्बली सेनेट के वोट डालने के लिए सीक्रेट वोट का हक उनके पास है।
ये जमहूरी हक उनके पास है, ताकि वो कुत्तों जो उनको प्रेशर करने की कोशिश करेंगे, वो कुत्तों उनको धमकी करने की कोशिश करेंगे, वो उनका दबाव डालने की कोशिश करेंगे, वो उस दबाव में ना आए। एक आइन का हिस्सा है, आइन को चेंज करने के लिए एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर इमरान खान अगर फॉलो करना चाहे उसके पास वो स्पेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ कोर्ट को तो इसको, ये तो नालायक है ना, हमारा कोर्ट्स तो नालायक नहीं है, उनको तो पता है कि उनको आइन को अमल करना है, उनको लेजिस्लेशन नहीं आइन को इंटरप्रेट करना है। तो जब वज़ीर आज़म जाएगा और कहेगा कि मैंने शो ऑफ हैंड से करवाना है, कोर्ट उनको जवाब देगा कि आइन पर हो, आइन में क्या लिखा है। जो आउटिंग करते हुए पिज़्ज़ा खाते हुए पिक्चर्स है उसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि उनको आराम करना चाहिए था या पिज़्ज़ा खाना एक मामूल की बात? मैं समझता हूँ, हमें तो बहुत मज़ा लगता है जब हुकूमत को इतना तकलीफ़ होता है एक पिज़्ज़ा, किसी को एक पिज़्ज़ा खाते हुए। और अगर पिज़्ज़ा का हमने बात करना है तो हम सबको पापा जॉन्स पिज़्ज़ा का बात करना चाहिए। वो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा मैंने कल खाया था, बड़ा मज़ा का था, मगर उसका कोई हिसाब लेने का बात ही नहीं करते। वज़ीर आज़म ने पिज़्ज़ा पापा जॉन्स स्कैंडल में मसरूफ़ जो लोग थे उनको ना ECL में डाले हैं, ना जेल में डाले हैं, लंदन भेजने तो दूर की बात है। तो पिज़्ज़े खाने की बात करना है, हम पापा जॉन्स की बात करें। सवाल ये जानना चाह रहा हूँ कि अगले दिन आपकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से जेल में, क्या वो इस्तीफे देने पर आमादा हैं? आपको उन्होंने कोई ऐसी दोस्त है वो किया? दूसरा ये है कि आप खुद मुतासरा हैं पिछले सेनेट इलेक्शन में कि आपके कई लोग जो है वो बिक गए थे, और फिर आपने एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो भी बनाई, फिर आपने कहा कि उनको फ़ोन आते थे और मैं कैसे जो है ना वो कर लूँ। तो इसका तो ये नहीं जवाब दे सकते कि वो सीक्रेट बैलेट आपके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा? देखो, सीक्रेट बैलेट में आपको वो प्रोटेक्शन मिलता है, आपको, मुझे और आपको वो प्रोटेक्शन मिलता है जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जमहूरियत का, कि आपका वोट को, ये आपका राइट है, आपका जिसको भी आप देना चाहे आपके पास ये हक होना चाहिए, और आपको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि किसी को पता चलेगा कि मैंने फ़लाँ बंदा को वोट दिया तो मेरे लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो इस पे हमारा स्टैंड क्लियर है। जहाँ तक ये सेनेट में जो हमारा चेंज होने का गड़बड़ हुआ, उसके बाद हमारा एक सेनेटर जिनका रोल इसमें शायद सही नहीं था वो हमसे चला भी गया, और बिल्कुल हिसाब होना चाहिए इस किस्म के। लेकिन इस किस्म के जो धांधली हुआ, मैं समझता हूँ कि अगर ये बात उनको वो हक नहीं मिलेगा, आईनी हक नहीं मिलेगा, तो उसमें हमें सोचना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सर प्रोज एंड कॉन्स का कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। शहबाज शरीफ से जो मुलाकात हुआ था, एक तो जो मीडिया ने जो मैंने उस मुलाकात के बारे में कहना था, मैंने आप सब के सामने बाहर आके तो कहा, वहाँ एक माहौल है, हम एक तो ताज़ियत के मौके पे गए हैं, दूसरे लोग भी वहाँ हैं, तो एक अंदाज़ में और एक तरीके से बात होता है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मीडिया में गलतफहमी और प्रोपेगेंडा इस मुलाकात के बारे में चल रहा है कि वो ना हो, और हमारा जो मुलाकात है वो एक सर्टन माहौल में था, एक सर्टन एनवायरनमेंट में था, और जिस किस्म के बातें मीडिया में चल रहे हैं, ऐसे बातें तो बिल्कुल पुलिस के सामने और बग्स के दौरान नहीं कर सकते। इखलाक बात इलेक्शन होने जा रहे हैं इन दिनों, इस्तीफों से पहले ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें क्या पीपल्स पार्टी या PDM के साथ? देखो, मैं समझता हूँ कि मीडिया में और हम सब में एक बहुत सा जल्दबाजी है। PDM एक बहुत बड़ा फोरम है, मुल्क का 11 जो जमहूरी जमातें हैं, इसका हम हिस्से हैं, हम मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमने आज तक आपके सामने हमारा जो प्लान है वो भी रख लिया है कि दिसंबर 31 तक हम आपस में अपने क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा कर रहे हैं। हमने ये ऐलान नहीं किया है कि हम कब उन इस्तीफ़े को इस्तेमाल करने चाहते हैं, कौन से सूरत हाल में इस्तेमाल करने चाहते हैं, वो तो बाद में होने वाले फ़ैसले हैं। तो उसमें तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि उस वक्त से पहले आप चाहेंगे कि आपके मेंबर्स जो है वो इलेक्शन। अच्छा बिलावल साहब, आपने अभी ये फरमाया कि जो भी बात है अब डायलॉग का रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। पहले PDM के प्लेटफॉर्म से भी ये बात की जाती रही कि जो डायलॉग
डायलॉग्स हैं वो सिलेक्टर्स के साथ होंगे, सिलेक्टेड के साथ नहीं होंगे। ऐसे आप तो ये नहीं समझते कि क्या ये चीज़ भी जो है ये जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाने तो ये ऐसे कोई बात नहीं हुआ कि सिलेक्टर्स में हुआ, सिलेक्टर्स में हुआ। ये बात तय हुआ है कि हुकूमत का जो रवैया है, जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है, जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट का इंग्रेस है, जहाँ ना मीडिया में आज़ादी है, ना सोसाइटी में आज़ादी है, यहाँ तक कि ना पार्लियामान में आज़ादी है, जब हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती एक कठपुतली वज़ीर आज़म है, फिर कठपुतली की कठपुतली स्पीकर है, फिर कठपुतली की कठपुतली वज़ीर आला है। इन सूरत हाल में जो बातचीत चल रहा है, जो बात चल रहा है नेशनल डायलॉग का, वो इन सूरत हाल में मैं समझता हूँ वो मुमकिन नहीं है और वो वक्त अब गुजर चुका है। हम अब निकले हैं इमरान खान से इस्तीफ़ा लेने और अवाम को रिलीफ दिलवाने। इस सूबा का, इस मुल्क के अवाम बहुत ही तंग और बहुत ही परेशान है और हमने उनके लिए कोई हल निकालना है। आज की हुकूमती तर्जुमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि बिलावल और शहबाज शरीफ के साथ जो बातचीत हुई है वो हम तक पहुंची है और बात ये हुई है कि शहबाज शरीफ ने कहा है सदर मैं हूँ, आप मरियम की बातों पे ना चाहिएगा। क्या वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे और कौन था? कैमरे थे, लोग भी थे, लेकिन ऐसा भी कोई बात नहीं हुआ। हम जो यूनिटी की बात है उस पर जोर दिया गया और हम सब यूनाइटेड हैं, सारे के सारे जमातें यूनाइटेड है कि इस मुल्क में हम इस वज़ीर आज़म और इस निज़ाम को निकाले ताकि इक्वल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट हो और उसी एनवायरनमेंट में ही अब अवाम के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कि ये एक हफ्ते के लिए जब धरना दे देंगे उसके बाद मैं इस्तीफे के बारे में सोचूंगा। इस मौके तक कैसे आप पहुंचेंगे? क्या चैलेंज का वो दे रहा है? एक तो उसने हमारा एक चैलेंज को मान लिया है। हमने चैलेंज किया कि पार्लियामान में हम आपसे डिबेट करते हैं, बुज़दिल भाग गया। हमने चैलेंज किया कि मीडिया में अमेरिका की तरह और यूके की तरह हम आपका पार्लियामानी डिबेट, लीडर्स के डिबेट कर लेते हैं, बुज़दिल भाग गया। हमने उसको चैलेंज किया कि हमारे तरह आप अपने इदारे खड़े करें, मुफ्त सेहत का इलाज के इदारे खड़े के, वो भागे। तो वो हमारे कोई चैलेंज का जवाब नहीं देते। हम उनका जो चैलेंज है उनको पता है हम पहुंच रहे हैं, उनको पहुंच रहे हैं। ये चैलेंज नहीं है, ये हार मान रहा है, ये हार मान रहा है कि हम पहुंच रहे हैं और अभी से आपके दरमियान वो ग्राउंड वर्क ले कर रहा है कि मैं सोचूंगा इस्तीफा का, सोचूंगा इस्तीफा का। हम इस्तीफा छीन के रहेंगे, फिक्र ना करें।